पहली वही ने कहा पढ़ो, दूसरी वही ने कहा उठो। और इन दो लफ्जों के बीच एक पूरी उम्मत की जिम्मेदारी छिपी है। इल्म और अमल, यही इस्लाम की शुरुआत थी, नूर का पहला कदम। या अय्युहल मुद्दसिरु कुम फंजिर, हे चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को चेतावनी दो। यह वही कहाँ उतरी घटना का वक्त और जगह मक्का मुकर्रमा थी। और वक्त कुछ हफ्ते बाद, जब पहली वही इकरा का असर नबी के दिल में बैठ चुका था और अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह अल-मुद्दसिर दूसरी वही की आयतें ग्रेटर देन है चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को चेतावनी दो, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कब्दों यानी अपने अमल और चरित्र को पाक रखो, हर बुराई और गंदगी से दूर रहो, नेकी इस सोच से मत करो कि उसका बदला ज्यादा मिलेगा, और अपने रब के लिए सब्र करो। इस वाही का मकसद यह वही थी जिसने नबी की पैगंबरी का असल मिशन शुरू किया। पहली वही ने इल्म दिया था, अब दूसरी वही ने जिम्मेदारी दी, उठो। अब वक्त था उस नूर को दुनिया में फैलाने का। कुम फंजिर, उठो और इंसानियत को उसके रब की तरफ बुलाओ। नबी का दिल अब डर से नहीं बल्कि यकीन से भर गया। अब वो खुले तौर पर लोगों को बुलाने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने घर वालों को दावत दी, फिर अपने करीबी दोस्तों हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत जैद बिन हारिसा को इस्लाम की तरफ बुलाया। यही वो पल था जब रहमतुल लिल आलमीन का मिशन शुरू हुआ, अंधेरे में नूर बांटना। इस वाही के साथ नबी को अब रसूल बना दिया गया, यानी वो अब अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में चुने गए थे। अब उनकी जिंदगी आराम की नहीं, मिशन की जिंदगी थी। पहली वही ने आंखें खोली, दूसरी वही ने पैगाम सुनाया। इस्लाम की दावत शुरू पहले दौर में दावत गुप्त थी, 3 साल तक। धीरे धीरे दार-ए-अरकम, एक घर में मुसलमान इकट्ठा होने लगे। वहीं से इस्लाम का पहला स्कूल शुरू हुआ। हर वाही अब एक नया मुकाम बनाती गई और दुनिया के सबसे बड़े इनकलाब की नींव रखी जा रही थी। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब इसका अगला भाग बनाऊं? तीसरी वही सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल, जब नबी को रात की नमाज और रूहानी ताकत का हुक्म मिला, यानी वही जो नबी के दिल को मजबूत करने के लिए उतारी गई थी। खुदा हाफिज।